गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं रेशियो बेस्ड परसेंटेज। तो रेशियो बेस्ड परसेंटेज क्या होता है वो समझना है हम लोग को। रेशियो बेस्ड परसेंटेज, रेशियो बेस्ड परसेंटेज क्या होता है? रेशियो बेस्ड परसेंटेज क्या होता है? ये रेशियो से रिलेटेड डिजिट से खेला जाएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग के सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं और क्वेश्चंस बेस्ड हम इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और अब जितना भी हम पैटर्न बताऊंगा वो सब पैटर्न्स, सब क्वेश्चंस कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चंस को हम आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का। तो देखिए ये क्वेश्चन है 60% ऑफ a इक्वल टू 3/4 ऑफ b, देन फाइंड a रेशियो b। इसका मतलब ये हुआ कि a का 60% b का 3/4 के बराबर है, तो a रेशियो b क्या होगा? तो पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका क्या होता है? बोला है a का सॉल्यूशन क्या होगा इसका? a का 60%, तो 60% डिवाइड बाई 100, 60 को 60 डिवाइड बाई 100 लिखते हैं इक्वल टू b का 3/4। अब इससे हम लोग का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से 2 3 जा 4, 2 5 जा 10। तो a का 3/5 इक्वल टू b का 3/4 हो जाएगा। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और ये 3b डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन रूल से आप लोग को हम समझाए थे, बताए थे कि कभी भी प्रोपोर्शन रूल्स में क्या होता है कि ये न्यूमरेटर वैल्यू डिवाइड होता है जब इक्वल टू रहता है। जब बीच में इक्वल टू रहेगा तो ये 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट गया। ठीक है, अब ये 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा इक्वल टू 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b हो जाएगा। अब ये जो रूल्स आया और ये जो वैल्यू आया, इसका कहने का मतलब ये है कि 4a इक्वल टू 5b, इसका मतलब a का वैल्यू 5 हो जाएगा और b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था a रेशियो b इक्वल टू क्या होगा? तो a का वैल्यू 5 हो जाएगा और रेशियो b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 5:4 जो आया यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन लेकर के आया, जैसे 5:4, ये 5:4 इक्वल टू व्हाट परसेंट? अब ये क्वेश्चन को समझना होगा पहले कि क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और चारों सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे 5:4 दिया हुआ है तो बोला है कि 5:4 इक्वल टू व्हाट परसेंट? इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो है वो 4 का कितना परसेंट है? 5 4 का कितना परसेंट है? तो जो परसेंट पूछा जाता है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो ये 5:4 मींस क्या हो गया कि 5 जो है 4 का कितना परसेंट है? तो ये 5 ऊपर लिख दिए हम लोग, नीचे 4 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 5 जो 125%। इसका मतलब ये हुआ 5 जो है 4 का कितना है? 125% है। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ये जो 5 है ये 4 से कितने परसेंट अधिक है? तो इसमें बात को समझिएगा, हम पहले बताए थे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 4 के बारे में अगर बात किया जाएगा तो 4 अपने आप में 100% के बराबर है। अब ये 4 100% के बराबर तो है, लेकिन 4 से चेंज होकर के 5 बन गया, तो 5 जो होगा वो कितना परसेंट होगा? तो इससे 100% से कितना अधिक निकल गया? 25% अधिक निकला। तो इसमें हम लोग का 25% अधिक हो जाएगा। 5 जो है वो 25% क्या है? अधिक है। किससे? 4 से। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन सिंपल वे में निकाला जाता है। तो 2 पैटर्न का क्वेश्चन इससे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझते हैं। देखिएगा 20 30 का कितना परसेंट है? 20 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, 1 0 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 डिवाइड बाई 3 हो गया। अब जब फ्रैक्शंस आप लोग निकाले होंगे,
परसेंटेज का फ्रैक्शंस जो हम बेसिक में बताए थे, उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि 200 डिवाइड बाई 3 अगर रहेगा तो इतना परसेंट अगर वैल्यू रहता है तो इसको बोला जाता है 66.66%। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका अप्रॉक्स वैल्यू इतना ही होता है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 66 2 डिवाइड बाई 3% होगा। तो ये आप लोग दोनों वैल्यू देख लीजिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 45 का कितना परसेंट है? 43 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, ये 5 से कट रहा है, 5 9 जा 5 से 20, 43 2 जा कितना हो जाएगा 86, और एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें से 860 हो गया डिवाइड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और फिर इधर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 और इधर एक जीरो था 50, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, 95.5% अप्रॉक्स इसका आएगा वैल्यू। 43 जो होगा वो 45 का कितना परसेंट होगा 95.5% अप्रॉक्स वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80 60 का कितना परसेंट है? अब शॉर्ट में हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे देखिए 80 जो है न्यूमरेटर वैल्यू में लिखा जाता है 60 नीचे इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 से 40 टाइम में 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 3 जा, यहाँ पे आ गया 133.33% आ गया। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन अगर चेंज कर देता, बोलता ये 80 जो है वो 60 से कितना परसेंट अधिक है, अगर अधिक का केस रहता तो इससे डायरेक्ट वैल्यू से हम लोग निकाल लेते कि 60 से 80 कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, तो हम लोग 20 को ऊपर लिखते, 20 को ऊपर लिखते और 60 को नीचे लिखते इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाता, यहाँ पे 2 से 3 टाइम में 2 से 5 टाइम में 25 जा 100 डिवाइड बाई 3% अगर रहेगा तो हम पहले ही बताए थे कि 100 डिवाइड बाई 3% रहा तो 33.33% अधिक होगा, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33 1 डिवाइड बाई 3% हो जाएगा। पर यहाँ पे सेम वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस समझ सकते हैं कि अगर 100 डिवाइड बाई 3% रहेगा तो क्या करेंगे 33.33% लिखेंगे या फिर 33 1 डिवाइड बाई 3% लिखेंगे। तो ये 4 प्रकार का सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएं आप लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चंस में अगर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो देखिए अब हम लोग के पास 2 और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, परसेंटेज का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो डिफेंस का तैयारी करते हैं या फिर जो एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये सब इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल पीटी का बात कर रहे हैं, मेंस में नहीं पूछा हुआ है तो पीटी में जरूर पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है ना। लास्ट टाइम एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उस समय भी इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। है क्वेश्चन बहुत इजी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। पर पैटर्न को हम लोग को भी समझना जरूरी है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते और समझते हैं। हम तो हिंदी में लिखे हुए हैं पर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम समझा देंगे, बाइलिंगुअल समझा देंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा देखना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना है 16% अधिक है, तो किससे अधिक है, लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले लड़कियों की संख्या गर्ल्स, उसके बाद लड़कों की संख्या। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या अगर नहीं पता है, उससे 16% अधिक लड़कों की संख्या है तो लड़कियों की संख्या को कितना मान लेते हैं 100। अब लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 16% अधिक, तो 16% अधिक मींस क्या, जब अधिक का सेंस रहेगा ना तो 100 into 116% निकालेंगे, 100 कट गया बचा 116, इसका मतलब लड़कों की संख्या 116 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए 100 मान करके बना सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में अगर आंसर करना है कम समय में करना है। एक्स मेथड्स कभी कंपटीशन में यूज मत कीजिएगा, एक्स मेथड से अगर बनाइएगा तो क्या होगा कि आप लोग को बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा कि एक्स मेथड्स बहुत लॉन्ग जाता है और शॉर्ट मेथड्स में क्या होगा टाइम टेकिंग ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए लड़कियों की संख्या 100 मान ली, लड़कों की संख्या 116 आ गया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है क्योंकि बोला ना कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल, तो यहाँ पे क्या होगा
कि 100 और 116 को रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, रेशियो में। तो अभी ये रेशियो में नहीं है, रेशियो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बोथ नंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से 25, 2 से 29। इसके आगे ये कोई भी नंबर से डिवाइड होगा क्या? 25 और 29। अगर इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 25:29 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? इफ अ नंबर इज 20% लेस देन द अदर नंबर then find the ratio between both number। अब इसका मतलब क्या होगा? इसमें दो नंबर लेते हैं a और b। अब बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? 20%। तो पहली संख्या इसको मान लेते हैं, दूसरी संख्या b को मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या को 100 मान लिए और ये पहली संख्या क्या होगा? इससे 20% कम है तो 100 into 80% निकाल देंगे। तो 100 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? 80। देखिए ये 80, यहाँ पे 80 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे 116 क्यों लिखे हैं, इसका पैटर्न हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं तब आगे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे, लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% के बराबर होता है। अगर इसमें इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा तो जितना परसेंट इंक्रीज होता है जितना परसेंट डिक्रीज होता है उसी में क्या किया जाएगा? उसी में हम लोग का 100% में प्लस और माइनस किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 20% क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, तो ये 100 में से 20% ऐड कर देंगे तो 120% लिखेंगे। और अगर 100 में 20% अगर माइनस करना है, अगर डिक्रीज कर गया तो 100 में 20% माइनस कर देंगे तो 80% आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज था, बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तो एक संख्या, एक पहली संख्या इसको मान ली, दूसरी संख्या b को मान ली। b 100 है, इससे 20% कम कितना आ गया? 100 का 80%। ठीक है, तो 80 आ गया। अब ये दोनों के बीच में हम लोग को रेशियो निकालना है। अब रेशियो किस तरह निकाला जाएगा? अभी जस्ट बताया आप लोगों को। रेशियो निकालने का तरीका क्या था? ये इसको स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 का टेबल में ये कट रहा है, 24 जा 80, 25 जा 100। अब इसके आगे ये नहीं कटेगा, इसके आगे अगर नहीं कटेगा तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट यही हो गया 4:5। तो इसका रेशियो, दोनों संख्या का रेशियो 4:5 हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चंस अभी लेकर के बेसिक क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और बता रहे हैं आप लोगों को। एक कॉन्सेप्ट को एक माइंड में बैठा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। यही सब क्वेश्चंस का पैटर्न से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बनेगा और आगे कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस का हम लोग का मिक्स क्वेश्चन में पहुंचेंगे, रेशियो बेस्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग का बेसिक परसेंटेज मेथड्स खत्म, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? मॉडरेट में। उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट स्टार्टिंग वीडियो से अगर नहीं देखेगा, इतना गारंटी के साथ बताते हैं कि ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से किस तरह से क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज देखिए 4:5 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या? मिक्स्ड बेस्ड रेशियो। चलिए, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस बेसिक हम खत्म करवा दिए, अब आते हैं मिक्स्ड रेशियो। देखिए, अब आप लोग के सामने हम मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें परसेंटेज का कुछ रेशियोस वैल्यू यहाँ पे रहेगा, फ्रैक्शंस वैल्यू भी रहेगा और उसी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है 800 का 20% इक्वल टू x का 10% हो, 800 का 20% इक्वल टू x का 10% हो, तो x का 20% इक्वल टू y का 40% हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और x रेशियो y क्या होगा। ठीक है, चलिए आते हैं, समझते हैं हम लोग किस तरह से बनाएंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा समझिएगा। ठीक है, हम लोग पहले भी समझे थे कि अगर 20% रहता है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 800 का 1/5, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो x का 1/10 के बराबर हो गया। यहां तक समझ आया होगा। अब ये 5 1 5 5 2 10, ये कट गया। अब समझिएगा x
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ये इक्वल टू में 800। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1600 हो गया। देखिए x का वैल्यू यहाँ पहले फाइंड करते हैं। x का वैल्यू कितना आया 800, यहाँ निकालने बोला था ना x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1600 हम निकाल दिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए जिस तरह से कंसेप्ट बताया है सेम टू सेम उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। अब क्या बोला है कि x का 20% इक्वल टू y का 40%, इसका मतलब x का वैल्यू 1600 निकल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1600। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू y का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2 डिवाइड बाय 5, तो y डिवाइड बाय y इनटू 2 डिवाइड बाय 5 होगा। x का वैल्यू 1600 निकल गया, तो x के जगह पे 1600 पुट कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू y का 2 डिवाइड बाय 5। ये डिनोमिनेटर कट गया। अब क्या होगा, ये 1600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 800, तो 800 इक्वल टू क्या आ गया y। इसका मतलब क्या समझ में आया, x का वैल्यू 1600 और y का वैल्यू 800 आ गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं लोग। यहाँ पे पहला x का आंसर निकल गया, y का आंसर निकल गया। अब थर्ड का बचा हुआ है x रेशियो y, तो x रेशियो थर्ड में हम लोग का x रेशियो y इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो x रेशियो y इक्वल टू निकालने के लिए x का वैल्यू तो 1600 था और y का वैल्यू कितना 800 निकल गया। अब रेशियो में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका स्मॉलेस्ट डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 800 1 जा 800, 800 2 जा 1600, 2:1, यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़ा किए थे, x और y का जो वैल्यू था उसको कंबाइन किए हुए थे। अब ये क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस है। हम जितना हम स्टार्टिंग में बोले थे जितना क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कोई ना कोई एग्जाम में है ही। ये एसएससी में पूछा हुआ पैटर्न है, एमटीएस में पूछा हुआ था ये क्वेश्चंस और सीजीएल प्रीटी में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसके इस पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपको। तो ये 2:1 होगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे बड़ा देखेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस का हम लोग का खत्म हो जाएगा, उसके बाद मॉडरेट में चले जाएंगे, तो बेसिक परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा मिक्स, ये क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस इसलिए बताए हैं, क्वेश्चंस बेसिक है, क्वेश्चंस क्या है छोटा क्वेश्चंस है, पर यहाँ पे इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हाइड किया हुआ है, पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है 10,000 का 20% तथा 8,000 का 40% के साथ अनुपात क्या होगा, है ना, और अनुपातों का प्रतिशत मान क्या होगा, समझिएगा। पहले ये 10,000 का 20% निकालते हैं। 10,000 का 20% कितना होता है, इसका 20% का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5 से 2 टाइम में ये क्या हो गया 2000, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2000 आ गया। और 8,000 का 40%, तो 8,000 का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 से 1600, 16 2 जा 3200। अब ये दोनों के बीच में रेशियो निकालने बोला था, अब दोनों के बीच में रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 2 0 से इधर 2 0 कट गया, 20:32, 4 से ये 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। अब ये 5:8 आ गया। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, रेशियो में तो कन्वर्ट हो गया। अब बोला है कि ये अनुपातों का प्रतिशत मान क्या होगा। हम इससे पहले भी एक बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बताए भी थे कि अगर ये 5 का रेशियो पूछेगा, ये 5 का परसेंटेज वैल्यू पूछेगा, तो कैसे हम निकालेंगे, ये 8 का जो है वो 5 कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये 5 डिवाइड बाय 8 इनटू 100, 2 से 4 टाइम में, 2 से 50 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 25, 25 5 से 125 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 62.5%। पर 8 का क्या करें, 8 जो है वो 5 जो है वो 8 का कितना परसेंट है। एक कंडीशन इस तरह रहता है, ये टोटल नंबर का 5 कितना परसेंट है, तो ये टोटल नंबर के सेंस में अलग क्वेश्चन बनेगा, कंफ्यूजन में मत जाइएगा।
और यहाँ पे 8 का पूछे हम, यहाँ पे 8 5 जो है वो 8 5 जो है वो 8 का कितना परसेंट है ना। उसके बाद अगर 8 का पूछा जाएगा तो 8 अपने आप में 100% के बराबर है। तो 8 अगर अपने आप में 100% के बराबर है तो ये 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 प्लस 62.5% होगा, ठीक है। और अगर टोटल नंबर का पूछा, अगर टोटल नंबर का पूछा तो ये टोटल नंबर का 5 और 8 का रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे 8 और 5 13, दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो ये 13 का 5 कितना परसेंट है, तो ये 5 जो होगा वो 13 का कितना परसेंट होगा, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 13%, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 8 का पूछा जाएगा तो 8 डिवाइड बाई 13 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना, 800 डिवाइड बाई 13%। अब इसको भी डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वो पॉइंट में आ जाएगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे ना हम लोग, उस टाइम इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि छोटा छोटा क्वेश्चंस, मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से क्रिएट होता है। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कुछ जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग का बेसिक परसेंटेज खत्म हो जाता है। अब मॉडरेट में हम लोग चलते हैं। अब मॉडरेट में समझते हैं कि किस प्रकार से मॉडरेट का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा, ना बेसिक रहेगा ना एडवांस रहेगा, उसमें थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मॉडरेट का अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।